पर मैं आपसे एक इन जनरल थोड़े से बड़े अरीना में ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी संस्था भी सर्वे कराती रहती है। बिहार में शासन प्रशासन को लेकर के, इसके पहले लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला कई बार उठाया गया, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा तो है ही। मौजूदा सरकार है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। परसेप्शन के इस गणित को, अभी चुनाव में बहुत समय है, लेकिन इस गणित को अभी आप कैसे देखते हैं? ये बदलेगा वी नो, लेकिन अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी वही स्थिति है जो 2020 में थी, यानी कांटे की टक्कर है दोनों ही अलायंसेस में। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो क्योंकि 20 साल की सरकार है तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है। 48% लोग लगभग कह रहे हैं कि हमारे सर्वे में कि एंटी इनकम्बेंसी हाई है, और लोगों में एमएलएस के खिलाफ नाराजगी भी बहुत है। लगभग 50% से ऊपर लोग अपने एमएलएस को दोबारा जिताना नहीं चाहते अगर वो दोबारा कॉन्टेस्ट करेंगे तो। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है 48% की, जो लोग नीतीश कुमार की सरकार से नाराज हैं, वो डिवाइड हो रहा है महागठबंधन और जनसुराज में। 36% महागठबंधन और लगभग 10% जनसुराज में। नीतीश कुमार एक एसेट भी हैं और लायबिलिटी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, पैन बिहार लीडर, जो नीतीश कुमार के करिश्मा को मैच कर सकता है। तो जब हम सीएम का सवाल पूछते हैं तो एनडीए में नीतीश कुमार ही सबसे ऊपर है। ऑफ कोर्स सीएम रेस में जैसे अन्य सर्वेज में भी तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं नीतीश कुमार से, ठीक है। लेकिन यहां पे एक पेच और है, वो ये है कि एनडीए के पास कहीं ना कहीं एक कंबाइंड लीडरशिप है। तो बेस्ट सीएम की रेस में नीतीश कुमार भी आते हैं 25%, चिराग पासवान 9%, सम्राट चौधरी 4%, मांझी 1% से कम। तो 4-5 लीडर्स हैं जो अपने अपने कास्ट कम्युनिटी का वोट लेकर के आते हैं। वहीं अभी भी महागठबंधन में लीडर एक है ना। तो एक लोनली बैटल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फाइट कर रहे हैं। जरूर राजेश राम जी का नाम भी आ रहा है 2%, लेकिन जिस तरह से फायदा कांग्रेस पार्टी को या महागठबंधन को एक दलित चेहरा को प्रेसिडेंट बना के मिलना चाहिए था, अभी वो दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लगभग 50% लोग उसी से लिंक्ड है कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी जो है वो युवाओं में है, क्योंकि उन्होंने जो 5 लाख जॉब या 4 लाख जॉब जो अपने 17 महीने के दौरान जो क्रिएट हुए थे, उसका क्रेडिट उन्होंने ले लिया है। तो युवा उनके साथ है। हाँ, युवाओं का एक अच्छा खासा तबका जो है वो जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ भी है, क्योंकि वो जो लोग हैं 18 से 24 साल के, वो लार्जली आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे ही कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। और सोशल डिजिटल मीडिया कैंपेन्स में तो जनसुराज की पकड़ अच्छी है। अब अगर आप देखेंगे कि जब बीजेपी सपोर्टर से पूछा गया कि भाई आप नीतीश को सीएम देखना चाहते हैं कि नहीं, तो उसमें से 1/3 लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम एनडीए को घोषित नहीं करना चाहिए। और यहीं पे इस चुनाव का पूरा पेंच फंसता है। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी में सिग्निफिकेंट लीकेजेस हुए थे जब वोट ट्रांसफर की बात हुई थी। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि जहां पर भी बीजेपी का कैंडिडेट था, वहां 75% जेडीयू सपोर्टर्स ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया। लेकिन जहां बीजेपी का कैंडिडेट था, वहां सिर्फ जहां जेडीयू का कैंडिडेट था, वहां सिर्फ 55% बीजेपी के वोटर्स ने जेडीयू को समर्थन किया था 2020 में। तो इस बार भी ये वोट ट्रांसफर इश्यूज एनडीए को देखने को मिल सकता है। इवन हम जब लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो क्योंकि रीसेंट इंसिडेंट्स काफी सारे हुए हैं, उसमें से एक अच्छा खासा तबका जो है वो आज ये कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के शासन में डिटेरियोरेट हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने जंगल राज या एलिजेंट जंगल राज देखा ही नहीं है। जो 18 से 24 है उसने जंगल राज देखा ही नहीं। तो मतलब सारांश में यह है कि कांटे की टक्कर है, सीट बाय सीट टक्कर है। कोई ऑपरेशन सिंदूर या नेशनलिज्म या प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे से कोई खास फायदा मुझे बीजेपी को या एनडीए को होता हुआ नहीं दिख रहा है। सीट बाय सीट कास्ट डायनामिक्स, कास्ट अरिथमेटिक के ऊपर ये चुनाव होगा, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है
दोनों ही अलायंसेस में मोमेंटम कौन लेता है। जैसे वही बात संतोष जी भी कह रहे हैं या पुष्यमित्रा जी भी कह रहे हैं और हमारे सर्वे में भी है कि सिर्फ 4% लोग कह रहे हैं कि एसआईआर मुद्दा हो सकता है। तो अगर आज भी एसआईआर की अवेयरनेस ही नहीं है, मान लेते हैं कुछ तबकों में या कुछ इलाकों में, तो वो मुद्दा कैसे बन सकता है? मुद्दा तो है अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन। इन मुद्दों पे ही विपक्ष चुनाव जीत सकता है, कोई एसआईआर के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीतेगा। हिमांशु जी, नीतीश कुमार को लेकर के, ठीक है, उन्होंने कहा कि एसेट भी हैं और लायबिलिटी भी है, अमिताभ जी कह रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी का जो फुट सोल्जर है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार को इस चुनाव में भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार करने के बारे में क्या सोच रहा है? देखिए, एक इंटरव्यू है गृह मंत्री अमित शाह का इकोनॉमिक्स टाइम्स में। उसमें जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप जो हैं बिहार में, क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, तो उन्होंने कहा लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तय है कि लीडरशिप में नीतीश कुमार बिहार में जो है वो लीड करेंगे और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लीडरशिप तो नीतीश कुमार की रहेगी, चुनाव बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कार्यकर्ता सीटों के, अब इस बार 2020 वाला नहीं है इशू कि कितनी भी सीटें आ जाएं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। ये क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का इसमें इंटरव्यू में क्लियर है कि चुनाव उनकी लीडरशिप में होगा, चुनाव बाद तय किया जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और क्योंकि हम सबने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्योंकि लीडरशिप में एकनाथ शिंदे के चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई उस हिसाब से फिर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। जैसा अमिताभ जी ने भी बताया कि किस तरीके से उनके पक्ष में नीतीश भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लार्ज नंबर की पार्टी है। आज बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। नीतीश कुमार को अगर माफ कीजिएगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 42 सीटों पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी नीतीश कुमार का उनके साथ वैसा नहीं है जिस तरीके की खबरें आती हैं। और नंबर्स अगर नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी जितने आए तो कहना मुश्किल होगा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी तब मुख्यमंत्री बना। कम सीटें आई तो फिर भाजपा का बनने के भाजपा का बन सकता है, और भाजपा इस बार वो चांस नहीं छोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में ऐसा कर चुकी है, कुलदीप बिश्नोई के साथ उनका जब अलायंस हुआ, नंबर ऑफ सीट को लेकर डिफरेंसेस आए। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा शिवसेना के साथ अलायंस, और अब की बार क्योंकि एकनाथ शिंदे थे तो नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर यह तय कर दिया कि हम ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अब नीतीश कुमार को यह तय करना है कि नंबर कम आते हैं उनकी पार्टी के, तो बिहार के अंदर क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को स्वीकार करेंगे। क्योंकि अभी तक 1995 के बाद से जब से अलायंस हुआ है, उससे अब तक नीतीश कुमार जो है वो सर्वमान्य नेता रहे हैं जेडीयू की तरफ से, या उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं। यानी जेडीयू जो है वो बड़ी पार्टी की भूमिका में रही है। हिमांशु जी बोल रहे थे कि बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। बीजेपी कब से नहीं चाह रही है कि उनका मुख्यमंत्री बने? मेरा प्रति प्रश्न है, बहुत दिनों से बीजेपी चाह रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 50 सीट कोड बताया जैसे संतोष भाई, मैंने गृह मंत्री का कोड बताया जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि चुनाव बाद तय होगा। मैं वही इंटरप्रेट कर रहा हूं। बीजेपी का, मैं जैसे ही 50 सीट की संख्या 43 उनके आए थे, 50 जैसे पार करता है जेडीयू। और मैं हिमांशु जी आपको बताना चाहता हूं, गांव में और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, इट्स नॉट पार्ट ऑफ रूरल डिस्कोर्स, नॉट एट ऑल। वहां और हमारे डिस्कोर्स में व्हाई डू यू फॉरगेट द वुमेन कंस्टिट्यूएंसी, जो कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि सबसे बड़ी उनकी है। आप कोई डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को, कि उनकी लीडरशिप के बारे में। कहता है 125 मेगावाट ये दिया, 400 मिलता था 1100 रुपया कर दिया, सब तो ठीक चलिए रहा है। आज ही मैं राघोपुर में था, बोला कि आएंगे तो चाचा ही। मैं ये कह रहा हूं कि जो हर एक चुनाव में 20 से 25% फ्लोटिंग वोटर्स
होते हैं, इस चुनाव में भी होंगे, जो कि लास्ट में डिसाइड करेंगे, जिसे प्रशांत किशोर के वोटर्स ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि उनको वोट देंगे नहीं दें। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कि 7 से 10% का वोट परसेंटेज उनको आ रहा है। तो ये परसेंटेज बढ़ेगा कि वो कैसे बिल्डअप करता है। और तेजस्वी जी का प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट बार तो 10 लाख नौकरी का था नैरेटिव, इस बार उनके पास कोई फ्रेश नैरेटिव नहीं है। आपने लाख गलत किया, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आप क्या ऑफर कर रहे हो? लास्ट बार तो आपने वो 10 लाख का किया, वो एक उसने क्राउड पुल किया। तो मैं ये देख रहा हूं कि एक ब्लॉक है एनडीए का जो कि एक तरह से फिक्स है, वो मैं उसमें वेवरिंग नहीं देख रहा हूं। मैं वो 20% का देख रहा हूं एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के नाम पर, वो लास्ट में डिसाइड करेगा। और एक ब्लॉक जो इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होगा, विच वुड बी द डिसाइडर, वो प्रशांत किशोर फैक्टर होगा, जिसकी चर्चा हो रही है अब। लेकिन ये मत बोलिए कि इस सोशल मीडिया के रील्स पर ही चल रहा है, ग्राउंड में भी चर्चा है। लेकिन वो ये बोल रहा, अब वो कास्ट का जो रट है 35 वर्ष से चला आ रहा बिहार का, वो टूटता है कि नहीं टूटता है, टूटता है तो कितना टूटता है, ये हमारे लिए भी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स केस स्टडी होगी। और मैं फिर से ऐड कर दूं कि नेवर फॉरगेट निशांत कुमार। निशांत कुमार की चर्चा बीच बीच में कम इसीलिए होती है कि वो पॉलिटिक्स में आ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके लाने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है कि वो आएंगे। तो वो एक नीतीश कुमार के लिए एक लाइन तैयार करके रखा जा रहा है कि निशांत आएंगे। ये बात है राजनीति के सभी अध्येताओं के लिए कि जो भी हो, बिहार के चुनाव इस बार बहुत मजेदार होने वाले हैं। हिमांशु जी जाते जाते फाइनल कमेंट करना चाहते हैं? नहीं, निशांत कुमार आएंगे ये बात संतोष जी कह रहे हैं, क्या इसके लिए जेडीयू की लीडरशिप तैयार है? क्योंकि जेडीयू में हम लोग जिससे बात करते हैं वो ये कहते हैं कि निशांत कुमार चुनावी राजनीति में आएंगे ना संगठनात्मक चुनाव में आएंगे, संगठन के अंदर आएंगे। दूसरी, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इशू नहीं है, ये संतोष जी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गृह मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट है, इंटरव्यू में है कि चुनाव बाद तय होगा। अब वो सीटें अगर नीतीश कुमार 50 से ऊपर लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें उतनी नहीं रहेंगी उस रेशो के हिसाब से। तय ये होना है कि चिराग पासवान कहां है, क्योंकि चिराग पासवान को भी संदेश दिया जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए। जिस तरीके से वो लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं मैं एनडीए पे हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको संदेश दिया जा रहा है कि अब आप कानून व्यवस्था या किसी अन्य मुद्दे पर सरकार के लेकर सवाल नहीं खड़े करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर फैसला करना होगा। और जेडीयू की तरफ से यह आपत्ति दर्ज कराई गई है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को, क्योंकि इक्वेशन बनते बनते जो हैं वो बिगड़ते हैं और बिगड़ते बिगड़ते बनने हैं। अभी बहुत समय है बिहार चुनाव में, और देखना यह है कि नीतीश कुमार, क्योंकि पिछली बार 42 सीटों पे आए थे जीत के, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती थी, इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और ये सही है, भारतीय जनता पार्टी 2010 का संतोष जी को किस्सा याद होगा, 101 सीटों पे चुनाव लड़ती थी 2005 में, और उसके बाद 100 सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। उसका कारण ये था कि नीतीश कुमार ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पे लड़ेगी। तब अरुण जेटली जो उस वक्त बिहार चुनाव को देख रहे थे और नीतीश कुमार के बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और एक सीट को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। और तब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो 92% का रहा था, शायद 92 सीटें जीते थे, संतोष जी जानते हैं। 91 जीता था, जेडीयू से बेटर था। तो ये एक बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि उनकी सरकार बने, और ये कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी। हाँ, अगर नंबर्स नहीं हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये वाली चर्चा अभी हम नेता नगरी में कई बार करेंगे। जी संतोष, जल्दी संक्षेप में कह दीजिए। नहीं, मैं हिमांशु जी की बात को ऐड कर रहा था। यही मैंने कहा ना कि 100 सीट पर, 243 सीट में 100 सीट पर दोनों जब लड़ेंगे तो बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। कितना करेगी? बीजेपी का अभी का जो शो है वो बेस्ट शो है, और लास्ट उन्होंने मतलब 74 सीटें जीती, आरजेडी 75 जीता था। अभी मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का 50 आएगा तभी तो उनको मेजोरिटी मिलेगी। और चिराग की बात वो कर रहे थे, चिराग की अभी तक जो पूरी पोस्टरिंग हो रही है वो सीट की बार्गेनिंग उनका है कि 25 से 30 के अंदर दे दो और विनेबल सीट दो, और वो देखिए कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, चिराग अगर कहीं चले जाएंगे तो तब इस अलायंस में सब कुछ गड्ढम गड्ढ हो जाएगा।
चलिए, अभी अगस्त चल रहा है, नवंबर तक अभी कई बार बारिश होनी है, मौसम कई बार बदलना है।